Hello everyone, welcome back to our channel. I'm Simran from Sampan Als Fakwara. Today we are going to discuss the reading passage when conversations flow. So this passage is going to be all about conversations. हम कैसे बातचीत करते हैं, कैसे बातचीत नहीं करते हैं, क्या होता है, क्या नहीं होता. So without any delay, let's get started with our first category, which is yes, no, not given. So हमने yes, no, not given करने से पहले यहाँ पर y and n लिखना है ताकि हम true false ना लिख दें. क्वेश्चन नंबर 27 है कन्वर्सेशन, बातचीत ऑक्यूपाइज मच ऑफ अवर टाइम. ज्यादातर जो हमारा टाइम है वो बात करने में ही लग जाता है. आंसर है इसका यस, कि हाँ बातें तो हम बहुत करते हैं, इतना टाइम तो हम जाया करते करते हैं. फर्स्ट पैराग्राफ के एवरीवन फर्स्ट लाइन में आपको मिलेगा वी स्पेंड अ लार्ज पार्ट ऑफ अवर डेली लाइफ टॉकिंग, कि हम अपने दिन का ज्यादातर पार्ट, ज्यादा लंबा समय किसके ऊपर स्पेंड कर देते हैं, बात करने में स्पेंड कर देते हैं. क्वेश्चन भी हमारा यही था कि हम बातें करने में, कन्वर्सेशन में बहुत ज्यादा टाइम जाया करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं अवर टाइम मच ज्यादा. तो यहाँ से आंसर आ गया यस. क्वेश्चन नंबर 28, पीपल असेस इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू हाउ रेडिली दे कैन अंडरस्टैंड इट. वो बोले पीपल समझते हैं इंफॉर्मेशन को, यूज करते हैं इंफॉर्मेशन को जितना वो आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ही उसको एक्सेस कर पाते हैं. आंसर है इसका यस, कि हाँ ऐसा तो है, अगर लोगों को समझते हैं तो उन्हें एक्सेस ही नहीं करना. सेकंड पैराग्राफ में एवरीवन लाइन नंबर 3 से रीड कीजिएगा. रिसर्च हैज शोन दैट, रिसर्च ने हमें शो किया दैट प्रोसेसिंग फ्लुएंसी, कि जिस फ्लुएंसी में हम बात करते हैं, द ease with which people process information, जिस ease से, जिस comfort से, जिस अच्छे वे में हम अपनी इंफॉर्मेशन को समझ जाते हैं, प्रोसेस कर पाते हैं, influence people's judgment across a broad range of social dimensions. फिर लोगों की जजमेंट भी उस अकॉर्डिंग चेंज हो जाती है. फॉर इंस्टेंस, पीपल फील दैट व्हेन समथिंग इज इजिली प्रोसेस, जब लोगों को लगता है कि कोई बात उनको इजिली समझ लग गई है, इट इज मोर ट्रू और एक्यूरेट. वो क्या है, वो ज्यादा सही है और एक्यूरेट है, अच्छे वे में बताई गई है. सो जब लोगों को इजिली कोई चीज समझ लग जाती है, उनको लगता है वो चीज ठीक है. दैट मीन्स कि वो अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ही इंफॉर्मेशन को असेस करते हैं. सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया यस. क्वेश्चन नंबर 29, अ क्विक रिस्पॉन्स टू अ क्वेश्चन इज थॉट टू शो लैक ऑफ नॉलेज. वो बोल रहे हैं कि अगर हमने किसी क्वेश्चन को जल्दी से आंसर कर दिया है, इसका मतलब है कि हमारे पास नॉलेज ही नहीं है. आंसर है इसका नो. ये कंप्लीट ऑपोजिट बोल दिया इन्होंने. एवरीवन, हमें इसका आंसर भी सेकंड पैराग्राफ में ही मिलेगा. सेकंड पैराग्राफ में नीचे से आपको सिक्स्थ लाइन को रीड करना पड़ेगा. रिसर्च इंडिकेट्स दैट स्पीकर इज जज टू बी मोर नॉलेजेबल. स्पीकर को हम सोचते हैं ये इसको ज्यादा नॉलेज है, ये ज्यादा बुद्धिमान है. व्हेन दे आंसर क्वेश्चन इंस्टेंटली, इंस्टेंटली मतलब विद इन फ्यू सेकेंड, ऐसे चुटकियों में. तो वो बोलते हैं, रिसर्च ये हमें शो करती है कि जो स्पीकर जल्दी से क्वेश्चन का जवाब देते हैं, हमें लगता है कि वो तो बहुत, उनके पास तो नॉलेज ही बहुत है. और जो करते रह जाते हैं, साइलेंट रहते हैं, हमें लगता है कि नहीं, उनके पास तो नॉलेज ही नहीं है, उनकी जो पॉजिटिव इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है. दैट मीन्स कौन से लोग ज्यादा नॉलेजेबल है, जो जल्दी क्वेश्चन देख कर जवाब दे देते हैं. क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं कि नहीं, जो क्विक रिस्पॉन्स दे रहे हैं किसी क्वेश्चन को, उनके पास तो लैक ऑफ नॉलेज है, लेकिन वहां पर लिखा है नॉलेजेबल है. सो यहाँ से कॉन्ट्रडिक्ट करके आंसर चला गया नो. Question number 30th. Video observations have often been used to assess conversational flow. वो बोल रहे हैं हम बार बार, हम हमेशा, अक्सर, often वीडियो कन्वर्सेशंस यूज करते हैं ताकि हम इंफॉर्मेशन के फ्लो को एक्सेस कर सके. आंसर जिसका नॉट गिवन. वीडियो ऑब्जर्वेशन की बात हुई है, एक्सेस कन्वर्सेशन फ्लो की बात हुई है, लेकिन इस चीज की बात नहीं. अभी वीडियोस की बात भी आपको सेकंड पेज पर मिलनी थी. सेकंड पेज पे जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, उसकी लाइन नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 नंबर लाइन में अगर आप रीड कीजिए, 9 नंबर लाइन में लिखा है दिस आइडिया वाज टेस्टेड. इस आइडिया को हमने टेस्ट किया बाय रिसर्चर्स यूजिंग वीडियो ऑब्जर्वेशन. दैट मींस हमने कन्वर्सेशन के फ्लो को चेक किया, किसको यूज करके, वीडियो ऑब्जर्वेशंस को यूज कर. ये तो ऑब्वियस है, लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल रहे हैं वीडियो ऑब्जर्वेशंस को हमने यूज किया, कन्वर्सेशन के फ्लो को ही चेक करने के लिए यूज किया, लेकिन हम इसको ऑफन, अक्सर, फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं. फ्रीक्वेंटली के यूज करने की बात नहीं ना हुई, तो आंसर नॉट गिवन चला गया. क्वेश्चन नंबर 31, पीपल हु टॉक लेस. जो लोग कम बात करते हैं,
often have clearer ideas than those who talk a lot. वो बोलते हैं जो लोग कम बोलते हैं उनके पास क्लियर आइडियाज हैं, जो लोग कम ज्यादा बोलते हैं उनके कंपैरेटिवली। अभी ना आपने यहाँ पर अपनी नॉलेज नहीं यूज करनी थी कि ये तो सच है ये तो सच है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपको रीडिंग में गिवन आपने उसी का आंसर देना था। सो यहाँ पर क्वेश्चन में बोले कि जो लोग कम बोलते हैं उनके क्लियर आइडियाज है, कम बोलने वाले लोगों की बात हुई है लेकिन क्लियर आइडियाज वाले लोगों की बात नहीं हुई है। आपको सेकंड पेज पर जो सेकंड पैराग्राफ राइट हैंड साइड में मिलेगा वहां पर आपको मिलना था लाइन नंबर 5 में आपको वर्ड मिलना था कॉन्सिक्वेंटली। पीपल हु डू नॉट टॉक, जो बात ही नहीं करते, very easily may be incorrectly understood or being less agreeable than those who have no difficulty keeping up a conversation। वो बोले जो लोग बात ही नहीं करते उनको हम मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं या फिर हमें लगता है कि वो तो हमारे साथ अग्री नहीं कर रहे, एज कंपेयर टू वो वाले लोग जिनको कोई मुश्किल ही नहीं आती बात करने में, वो तो इजिली बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर तो उन्होंने बिल्कुल नहीं बोला ना कि उनके पास क्लियर आइडियाज है या अनक्लियर आइडियाज है, क्लियर और अनक्लियर आइडियाज की भी बात हुई, तो आंसर हमारा चला गया नॉट गिवन। क्वेश्चन नंबर 32, डिलेज इन ऑनलाइन चैट। अगर हम ऑनलाइन किसी के साथ बात कर रहे हैं, चैट कर रहे हैं और उसमें डिले हो रहा है, टाइम लग रहा है, बहुत टाइम के बाद आपका मैसेज आ रहा है, फेल टू हैव सेम नेगेटिव इफेक्ट। वो बोल रहे हैं कि सेम नेगेटिव इफेक्ट नहीं होगा, फेल हो जाएगा। एज डिसरप्शंस दैट अकर इन नेचुरल कन्वर्सेशन, वो बोल रहे हैं अगर हम नेचुरली एक दूसरे से बात कर रहे हैं और उसके बीच में डिस्टर्बेंस आ जाए, डिस्ट्रप्शन आ जाए, हम एक दूसरे से अच्छे तरीके में बात ना कर पाए, उसका सेम नेगेटिव इम्पैक्ट हमें ऑनलाइन चैट में नहीं देखने को मिलता। इसका आंसर है जी नो। क्यों? क्योंकि सेम नेगेटिव इम्पैक्ट ही तो मिलता है, फेल नहीं होता, सेम ही होता है, सेम नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। कैसे? एवरीवन जहां से हमने छोड़ा था ना, अगर आप वहीं से ये क्वेश्चन को आगे अंडरस्टैंड कीजिए। यहाँ पर लिखा है ऑन सोसाइटल लेवल वन कुड इवन इमेजिन दैट अ लैक ऑफ कन्वर्सेशन फ्लो में हैम्पर इंटीग्रेशन ऑफ इमिग्रेंट्स। अगर कोई बंदा दूसरी कंट्री से आया है और हम अच्छे से बातचीत नहीं कर सकते ना, तो क्या हो जाता है, हमें ये लगता है कि वो, उसको तो हमारी लैंग्वेज ही नहीं आती, हम तो उसके साथ अच्छे से बात ही नहीं कर सकते। इन द सिमिलर सेंस, इसी तरीके में जो हमारा ऑनलाइन कन्वर्सेशन का नंबर इंक्रीज हो रहा है may be disrupted by misinterpretation and anxiety that produced by insuperable delays in internet connection। insuperable का मतलब होता है जो चीज होनी होनी है। सो वो बोल रहे हैं जैसे कि इमिग्रेंट्स अब दूसरे लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से बात नहीं कर सकते और हमें फिर ऐसा, हम उनको मिसअंडरस्टैंड करते हैं, हमें लगता है कि उनको तो लैंग्वेज ही नहीं आती। उसी तरीके से अगर हम ऑनलाइन किसी से बात कर रहे हैं और हमारे मैसेजेस बहुत ही धीरे धीरे पहुंच रहे हैं क्योंकि इंटरनेट कनेक्शन कभी भी खराब हो सकता है, तो हमारे ऊपर भी सेम ही वे में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ये केस सिमिलर ही रहेगा, कोई डिफरेंट केस नहीं बन जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में बोल रहे कि नहीं, सिमिलर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, फेल हो जाता है सिमिलर नेगेटिव इम्पैक्ट पढ़ने के लिए। तो यहाँ से हमारा आंसर कॉन्ट्राडिक्ट करके चला गया नो। लेट्स एवरीवन मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन कैटेगरी। यहाँ पर है हमारे पास समरी कंप्लीशन, 2 वर्ड्स की लिमिट है। क्वेश्चन है हमारा सारा का सारा सिंक्रोनिक के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 33 है, देयर इज अ ह्यूमन डिजायर, कि ह्यूमन चाहता है टू कोऑर्डिनेट, ताकि वो अच्छे से कोई चीज कर सके, मैच कर सके, इन एन एफर्ट टू बी इन हार्मनी, हार्मनी में, सिंक में रहने के लिए वो किसी चीज को कोऑर्डिनेट करना चाहता है। किस चीज को कोऑर्डिनेट करना चाहता है? आंसर इसका बिहेवियर और एक्टिविटीज भी आ सकता है, देयर बिहेवियर भी आ सकता है, देयर एक्टिविटीज भी आ सकता है। लेट्स एवरीवन मूव टू द सिंक्रोनमी वाला पैराग्राफ। एवरीवन फर्स्ट पेज पर जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में लास्ट पैराग्राफ था, उसकी लास्ट, उसके ऊपर से 3 नंबर लाइन में सिंक्रोनी आपको मिलना था। टू बी इन सिंक और हार्मनी, इसका मतलब क्या है कि आप सिंक में रहो, आपकी बातें एक दूसरे से समझ आ जाए। 4 नंबर लाइन में लिखा है, मेनी स्टडीज हैव शोन दैट पीपल अटेम्प्ट, लोग खुद चाहते हैं, पीपल अटेम्प्ट टू सिंक्रोनाइज देयर पार्टनर्स, अपने पार्टनर्स के साथ सिंक में रहना चाहते हैं, बाय कोऑर्डिनेटिंग। उन्होंने वहां पर भी हमें क्वेश्चन दिया था कि हम कोऑर्डिनेट करते हैं, इन्होंने क्या कोऑर्डिनेट किया? कोऑर्डिनेटिंग देयर बिहेवियर। तो यहाँ से आपका आंसर आ गया देयर बिहेवियर। This interpersonal coordination underlies a wide array of human activities। इस coordination में कोई चीज और भी involved है, वो क्या involved है? उनकी एक्टिविटीज। दैट मीन्स उन्होंने क्या क्या कोऑर्डिनेट किया? उन्होंने अपना बिहेवियर भी कोऑर्डिनेट किया, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज भी कोऑर्डिनेट की। सो यहाँ से ये दोनों क्या आ गए हमारे आंसर्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 34th,
द कोऑर्डिनेशन कैन बी सीन इन कन्वर्सेशन, ये ही कोऑर्डिनेशन हमें कन्वर्सेशंस में भी देखने को मिल सकती है। व्हेन स्पीकर ऑल्टर, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, जब स्पीकर चेंज करता है, क्या चेंज करता है, अपनी स्पीड को चेंज करता है, द एक्सटेंट ऑफ देयर स्पीच इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट डैश, और फिर वो किस हद तक बोलता है ताकि वो दूसरे वाले को कुछ दे सके, फैसिलिटेट कर सके। सो उसने क्या क्या चेंज किया, अपनी स्पीड चेंज की और अपनी स्पीच को, अपने कंटेंट को चेंज किया ताकि वो टर्न टेकिंग ले सके, ताकि दूसरे वाला बंदा जो सामने है वो भी बोल सके। तो सिंक्रोनमी वाले पैराग्राफ में अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं तो हमें वो मिलेगा राइट हैंड साइड में, अगर आप अपना जरा देखिए तो वहां पर आपको मिलेगा फर्स्ट पेज पर राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट पैराग्राफ है वहां पर। सो यहाँ पर सेकेंड लाइन में लिखा है पीपल एडजस्ट, एडजस्ट मतलब चेंज करना ना, मतलब ऑल्टर करना। द ड्यूरेशन मतलब टाइम, टाइम ऑफ देयर अटरेंसेस, दैट मीन्स कि वो कैसे वो चीज को बोल रहे हैं, एंड देयर स्पीच रेट, और किस स्पीड में वो बोल रहे हैं, टू अनदर, टू वन अनदर, सो दैट दे कैन इनेबल, ताकि वो कुछ कर पाए, क्या कर पाए, टर्न टेकिंग कर पाए। सो उन्होंने बोला, उन्होंने अपने अटरेंसेस की ड्यूरेशन को चेंज किया, जैसे वो वर्ड्स को प्रोनाउंस कर रहे हैं, और उन्होंने अपने स्पीच के रेट, स्पीड को, अपने जैसे वो बोल रहे हैं उसके रेट को चेंज किया ताकि वो क्या कर सके, वो टर्न टेकिंग कर सके। सो यहाँ से हमारा आंसर आ गया जी टर्न टेकिंग, ताकि दूसरे बंदे को भी टाइम मिल जाए कि वो भी बात कर सके। क्वेश्चन नंबर 35, 35 में लिखा है दिस इज ऑफन अचीव्ड विद इन मिली सेकेंड्स, की मिली सेकेंड्स में ये चीज हो जाते हैं, हम छोटे से पॉजेस लेते हैं और कन्वर्सेशन फ्लो होने लग जाती है। हम जब पॉज लेते हैं तो दूसरा बंदा बोल देता है, व्हेन इट डजंट, लेकिन जब कोई भी पॉज नहीं आता, देयर आर डैश एंड साइलेंसेस, वहां पर साइलेंस हो सकता है, कोई और चीज हो सकती है, और पीपल टॉक एट द सेम टाइम, या फिर दोनों इंसान सेम टाइम पर बोलने लग जाते हैं, या फिर दोनों इंसान चुप कर जाते हैं, या फिर कोई और चीज वहां पर होगी। अगर ये सब कुछ ना हो तो इसका आंसर है इंटरप्शन, या तो फिर वहां पर इंटरप्शन ही होंगी। सेम पैराग्राफ को अगर हम कंटिन्यू करते हैं जी, अगर आप सारे बच्चे रीड करना स्टार्ट कीजिए लास्ट फिफ्थ लाइन से, अ लैक ऑफ फ्लो, दैट मींस अगर फ्लो नहीं बना, इट डजंट, राइट, वहां पर ये क्वेश्चन में लिखा था, द लैक ऑफ फ्लो इज करेक्टराइज्ड बाय इंटरप्शंस, साइमल्टेनियस स्पीच, साइमल्टेनियस मतलब सेम टाइम पर, सेम टाइम पर स्पीच मतलब दोनों एक साथ बोलने लग पड़े हैं, और म्यूचुअल साइलेंसेस, या फिर दोनों साइलेंट है। तो साइलेंट की भी बात की थी, दोनों के इकट्ठे बोलने की बात भी की थी, किस चीज की बात नहीं की थी, इंटरप्शंस की बात नहीं की थी, और ये हमारा आंसर आ गया जी इंटरप्शंस, क्वेश्चन नंबर 35 का। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 36 नाउ। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या हमें मिला है, अवर डिजायर, जो हमारी चाहत है, अवर डिजायर टू डैश इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ कन्वर्सेशन फ्लो, कि कन्वर्सेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि हम कुछ चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं, हम बिलोंग करना, हम वहां पर रहना, हम वहां पर एक पार्ट बनना चाहते हैं। सो हमारा आंसर इसका है बिलोंग। एवरीवन फर्स्ट पेज पर राइट हैंड साइड में जो आपका सेकंड पैराग्राफ है वहां पर आपको फर्स्ट लाइन में आंसर मिल जाएगा, द नीड, नीड मतलब जरूरत, मतलब चाहत, द नीड टू बिलोंग हैज बीन आइडेंटिफाइड एज द मोस्ट बेसिक ऑफ ह्यूमन मोटिवेशंस, की कन्वर्सेशन फ्लो में ह्यूमन की सबसे बेसिक मोटिवेशन, सबसे बेसिक डिजायर क्या है, द नीड टू बिलोंग। सो बिलोंग यहां से हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 37 पर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसर्च, रिसर्च के अकॉर्डिंग अवर डैश इंक्रीज, कोई चीज हमारी बढ़ जाती है, इफ साइलेंसेस आर ब्रीफ, अगर साइलेंसेस शॉर्ट है तो हमारी कोई चीज क्या हो जाती है, कोई चीज बढ़ जाती है। आंसर इज डिस्ट्रेस लेवल, डिस्ट्रेस लेवल जो हमारा है वो बढ़ जाता है। सेम ही पैराग्राफ में एवरीवन अगर आप फाइंड आउट कीजिए कि रिसर्च की बात कहां पर हुई है, तो रिसर्च होनी वहीं से हमारे पास स्टार्ट हो गई थी, राइट, वहां पर भी उन्होंने ब्रीफ साइलेंसेस की बात की थी। तो अगर आप मिडिल में देखिए वहां पर लिखा है फॉर इंस्टेंस अ ब्रीफ साइलेंस, वी ऑल नो दैट साइलेंसेस आर प्रिटी ऑकवर्ड, कि साइलेंसेस हमें अच्छे नहीं लगते, वियर्ड लगते हैं, और रिसर्च ने भी शो किया है, सो क्वेश्चन भी रिसर्च के ऊपर था, रिसर्च शो दैट इवन शॉर्ट डिस्ट्रप्शंस, अगर शॉर्ट साइलेंसेस, शॉर्ट इंटरफेरेंस भी आ जाए कन्वर्सेशन के फ्लो में, कैन लीड टू शार्प राइज, शार्प राइज मतलब इंक्रीज, सो इंक्रीज हो जाएगा, किस चीज में इंक्रीज हो जाएगा, डिस्ट्रेस लेवल में। सो डिस्ट्रेस लेवल में क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यहां से हमारा आंसर आ गया जी डिस्ट्रेस लेवल। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 38। ह्यूमन हैव बेसिक नीड, ह्यूमन की बेसिक नीड होती है टू बी पार्ट ऑफ अ ग्रुप, कि वो एक ग्रुप का पार्ट बने। दे एक्सपीरियंस अ सेंस ऑफ डैश, उनको कोई चीज फील होती है, इफ साइलेंसेस इंक्लूड देम, एक्सक्लूड देम। सो अगर तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो बाहर वाले बंदे हैं, एक्सक्लूड फील हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है हम इस ग्रुप से बाहर है, एक्सक्लूड का मतलब ये होता है बाहर होना, ठीक है। सो अगर उनको लग रहा है हम ग्रुप से बाहर है, उनको क्या फीलिंग आएगी, उनको फीलिंग आएगी रिजेक्शन की,
लेट्स मूव एवरीवन, ग्रुप के बाहर होने की बात कहां से हुई है? सेम ही पैराग्राफ में अगर हम कंटिन्यू करते हैं डिस्ट्रेस लेवल में ही, तो वहां पर आपको कहीं पर मिलेगा 2006। 2006 अगर आप रीड कीजिए, 2006 मिलेगा नीचे से कुछ लाइंस में। सम रिसर्चर्स इवन आर्ग्यू दैट साइलेंसिंग समवन, अगर हम किसी दूसरे बंदे को चुप करवा रहे हैं, इज द मोस्ट सीरियस फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप इस एरिया में अलाउड नहीं हो। ग्रुप मेंबरशिप की बात होगी, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे खुशहाली के लिए। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बहुत सेंसिटिव होते हैं टू द साइन ऑफ एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन की बात हुई है। अ साइलेंस इज जनरली टेकन एज अ साइन। साइन मतलब सेंस, सेंस मतलब सिंबल। सिंबल किसका? रिजेक्शन का। दैट मीन्स अगर आपको साइलेंस किया जाता है, आप क्या फील करोगे? आप रिजेक्शन फील करोगे। सो यहां से हमारा आंसर आ गया रिजेक्शन। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 39। People also attempt to coordinate their opinions in conversation। वो एक दूसरे के opinions भी मैच करने की कोशिश करते हैं। In an experiment, people's judgment of overall dash among speakers was tested using videos। उन्होंने videos को यूज कर लोगों की किसी जजमेंट को देखा। हमने देखना था कौन सी जजमेंट को देखा। आंसर है इसका अग्रीमेंट वाली जजमेंट को, कि क्या वो सारे के सारे बंदे अग्रीमेंट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अभी वीडियोस की बात ना हमारे सेकंड पेज में जो फर्स्ट पैराग्राफ है लेफ्ट हैंड साइड में, वहां पर हुई थी। अगर आप सेंटर में देखो, वहां पर कहीं पर लिखा होगा आफ्टर वॉचिंग द वीडियो। सो जब उन्होंने एक बार वीडियो वॉच कर ली, पार्टिसिपेंट्स को पूछा गया टू व्हाट एक्सटेंट पीपल इन द वीडियो अग्रीड, कि वो किस हद तक अग्री कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। पार्टिसिपेंट्स हु वॉच द फ्लुएंट कन्वर्सेशन, उन पार्टिसिपेंट्स ने जिन्होंने एकदम अच्छी वाली कन्वर्सेशन को सुना, रेटेड अग्रीमेंट टू बी हायर। वो बोले कि तो बहुत ज्यादा अग्री कर रहे हैं। बाकियों ने बोला कि नहीं नहीं, वो इतना ज्यादा अग्री नहीं कर रहे हैं। तो ये सारा का सारा हमने वीडियो की फुटेज इतनी देखी, ये सारी की सारी हमने किस चीज के वास्ते देखी? क्या जज करने के वास्ते देखी? उनके अग्रीमेंट को जज करने के वास्ते देखी ना। सो यहाँ से हमारा आंसर आ रहा है जी अग्रीमेंट, कि क्या वो अग्री कर रहे हैं, क्या वो अग्री नहीं कर रहे हैं। तो अग्रीमेंट को जज करने के लिए, ओवरऑल अग्रीमेंट को जज करने के लिए हमने वो वीडियोस को देखा था। लास्ट क्वेश्चन, द रिजल्ट्स शो दैट, रिजल्ट्स ने ये शो किया डैश ऑफ द स्पीकर्स डिस्कशन वाज लेस इंपॉर्टेंट। कोई चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी देन द प्रिसीव्ड सिंक्रोनी ऑफ द स्पीकर। जिस सिंक में, जिस लहजे में, जिस फ्लो से वो बात कर रहे थे, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। कोई चीज थी जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं थी। इसका आंसर जी कंटेंट। जो कंटेंट है, जो टॉपिक है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन फ्लो सबसे इंपॉर्टेंट था। ये रिजल्ट्स ने बताया, ठीक है। सो यहाँ पर अगर आप ये सेम पैराग्राफ में पढ़ना स्टार्ट करो, यहाँ पर रिजल्ट्स आपको लास्ट लाइन में मिलेंगे। इट अपीयर्स दैट द सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ बीइंग आउट ऑफ सिंक इन्फॉर्म पीपल टू बी पॉसिबल डिसएग्रीमेंट। अगर वो बोल रहे हैं कि वो सिंक में नहीं है, तो ऐसा हमें लगेगा कि वो डिसएग्री कर रहे हैं। रिगार्डलेस, चाहे, बावजूद द कंटेंट ऑफ द कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन का कंटेंट चाहे जो मर्जी हो, लेकिन अगर लोग सिंक में नहीं है, हमें लगेगा डिसएग्री कर रहे हैं। दैट मीन्स कौन सी चीज ज्यादा मैटर करती थी? सिंक सबसे ज्यादा मैटर करता था। कौन सी चीज मैटर नहीं करती थी? कंटेंट मैटर नहीं कर रहा था। सो लेस इंपॉर्टेंट क्या हुआ? कंटेंट। कंटेंट हमारा आ गया 48 का आंसर। सो आई होप ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए हों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ आया, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं। वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू एवरीवन। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।